अगर निगम पार्षद को ही देनी थी आपको, तो हमारा एक पार्षद 8,500-9 हज़ार वोटों से जीता हुआ है। एक 5,500 से जीता हुआ, 5,500 वाले तो समझो जो बीजेपी का एमएलए ही था, एक तरीके से एमएलए बना भी था और उसको हराया और बड़ी जगह से था। तो कई विचार उन पे भी किया जा सकता। अगर कोई इसका पूरा डेटा निकालो उस वार्ड का, अगर उसने कोई एक पुलिया भी अपने फंड से या किसी से मेहनत करके बनवाई हो, पुलिया भी, गली सड़क तो बहुत बड़ी बात है। और 20 साल की राजनीतिक कैरियर में अगर कोई भी इंसान मेरे ऊपर उंगली उठा दे किसी भी चीज की, तो हम अपने आप ही राजनीति छोड़ जाते हैं। 20 साल का राजनीतिक कैरियर इतनी जल्दी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम नरेला विधानसभा के अंदर हैं और आपसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शरद चौहान जी, जिनकी 2 बार सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दी। इसका क्या कारण है कि इनकी टिकट काट कर एक निगम पार्षद को टिकट दी गई है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक सिटिंग एमएलए की सीट काट कर एक निगम पार्षद को टिकट देना, ये कहाँ तक मतलब ठीक है? देखो नवदीप जी, पता नहीं अरविंद जी के क्या मन में आई, क्या रहा, क्या उनको गाइड किया गया कि उन्होंने क्या सोच के फैसला लिया। हमारे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि क्या सोच के फैसला लिया है। मैं अरविंद जी से मिला था, मैंने फिर भी उनको यही कहा, मतलब एक बार फिर विचार करो कि गलत सोचना ये गलत है। आप जनता के बीच की बातें भी होनी चाहिए, जनता का भी पता होना चाहिए। तो यही है। अब पता नहीं अरविंद जी ने क्या सोचा था उस टाइम। मतलब एक 10 साल में इतने काम नहीं हुए कि जो एक निगम पार्षद ने 2 साल में उतने काम कर दिए। नवदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे 20 साल यहाँ राजनीति में हो गए हैं। 10 साल नहीं, 20 साल हो गए हैं। और 20 साल की राजनीतिक कैरियर में अगर कोई भी इंसान मेरे ऊपर उंगली उठा दे किसी भी चीज की, तो हम अपने आप ही राजनीति छोड़ जाते हैं। हम भी अपने आप में कोई ऐसे तो है नहीं कि हमने भी बहुत हाथी से भी लड़के हम यहाँ फाइट करके जीतते आए हैं। तो अब तो अरविंद जी के साथ थे, हर टाइम खड़े थे। और पता नहीं अरविंद जी को किसने क्या गलत गाइड किया, इसी वजह से आज समझ से बाहर है। पब्लिक भी यही कह रही है। 10 साल में ऐसा क्या उतराव चढ़ाव हुआ है कि जिसमें केजरीवाल को सोचने पर मजबूर होना पड़ा? पता नहीं, हमारे तो अभी तक हमारे समझ में ही नहीं आया है, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। कोई भी आदमी ये नहीं कह पा रहा है कि आपका टिकट अरविंद जी ने काटा। सबसे बड़ी बात यही है। क्या कोई और ऐसी राजनीति रही हो कि एक निगम पार्षद को सीट दी गई? देखो, अब वही बात है कि मैंने अरविंद जी को ही बोला, अगर निगम पार्षद को ही देनी थी आपको, तो हमारा एक पार्षद 8,500-9 हज़ार वोटों से जीता हुआ है। एक 5,500 से जीता हुआ, 5,500 वाले तो समझो जो बीजेपी का एमएलए ही था, एक तरीके से एमएलए बना भी था और उसको हराया और बड़ी जगह से था। तो कई विचार उन पे भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि उन पे विचार किया जा सकता था। लेकिन एक 250 वोटों से जीता हुआ इंसान पे विचार किया गया, उसको टिकट दिया गया, तो समझ से परे आती है कई बार बातें। क्या अरविंद केजरीवाल के खास थे? देखो जी, इस बात को तो हम क्या कह पाएंगे, खास ना खास का तो हम भी खास हैं उनके, ऐसा तो नहीं। नहीं, अगर आप खास होते तो सर आपकी टिकट नहीं। देखो अभी भी मुझे देखो मुझे अरविंद जी ने अभी भी बुलाया था और कहा भी मुझे कई चीजें कि भाई विचार करेंगे हम अभी दोबारा भी। कोई सा नॉमिनेशन थोड़ी हो गया है। नहीं, अगर वो अगर दोबारा विचार करते हैं, एक निगम पार्षद की बात सीट काट देते हैं, आपको टिकट दोबारा देते हैं, नहीं तो देखो, वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा? आप देखो, मेरे खिलाफ खड़ा होना ना खड़ा होना, मैं तो अरविंद जी से कह रहा हूँ किसी को लड़ा दो, पर आपको सीट चाहिए तो कम से कम अच्छे इंसान को लड़ा दो। ऐसे इंसान को कन्फर्म है भाई साहब। आज बीजेपी ये कहती है हमारा कैंडिडेट, अब पहले कहते थे मुकाबला है, अब कहते हैं हमारा कैंडिडेट 30,000 से जीतेगा, 40,000 से जीतेगा। अब ये हर जगह यही आवाज है कि अब तो ये कहते हैं 30,000 से या 40,000 से। तो अब तो मुकाबला एक तरफा हो गया बीजेपी के लिए, बहुत आसान हो गया इस टाइम। आपसे ये पूछा जाए, अगर निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने कितना ऐसा काम किया, क्या उनके इलाके के सारे काम हो गए, सड़कें बन गई, नालियां बनी हैं, ऐसा क्या उनके मतलब कार्य पूरे हैं उनके? भाई साहब, मैं ये कहता हूँ, अगर कोई इसका पूरा डेटा निकालो उस वार्ड का, अगर उसने कोई एक पुलिया भी अपने फंड से या किसी से मेहनत करके बनवाई हो, एक पुलिया भी, गली सड़क तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, वहाँ जो भी कार्य आज चल रहे हैं वो सब हमने किए हैं वहाँ पे। अभी भी मैं वहाँ के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया मैंने, सीवर के लिए, पूरे वार्ड के लिए। पूरे वार्ड में सीवर दबने हैं, मुझे उद्घाटन करने थे। तो मैं तो काम किया कर क्षेत्र का, भाई हमारा फर्ज भी था। पब्लिक विश्वास करती तो हमारा काम करने का भी फर्ज था, उनके लिए काम कर ही रहे थे। आज भी बागनेर में हमारी 3-4 बारात घर बनने लग रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। सारी जगह काम तो चल ही रहे हैं, करवा ही रहे थे। पर क्या उन्हीं कामों की वजह से अरविंद जी देख के
या किसी ने गलत गाइड करके वो टिकट दिलवाया होगा। मतलब अरविंद जी ऐसे हैं किसी और एक सिटिंग एमएलए की टिकट काट देंगे। अब ये तो अरविंद जी जाने किसने उनके कानों में बातें पहुंचाएंगे, कौन कौन है पहुंचाने वाला। अब सीधी सी एक बात, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप दूसरी पार्टी में देखो नवदीप जी 20 साल का राजनीतिक कैरियर है, ऐसे तो खत्म किया नहीं जाएगा कि ऐसे ही खत्म करके बैठ जाएंगे अपने 20 साल के राजनीतिक। हमें भी अपना सोचना पड़ेगा क्या होता है, तो टाइम के साथ हम भी सोचें। तो आप दिनेश भारद्वाज जी का साथ नहीं देंगे? मैं दिनेश भारद्वाज जी का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। तो आप नहीं पारी अब शुरू करेंगे? मैंने कहा ना कि मुझे इंतजार करने के लिए बोला गया और मैं आज इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कितना? 2, 4, 5, 10 दिन जब तक इंतजार है, इंतजार की घड़ियां हैं। हमने लिखा है, होर्डिंग लगाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मतलब अगर टिकट नहीं मिलती आप नई पारी के लिए तैयार हैं? लड़ेंगे और जीतेंगे। मतलब 20 साल का पूरी तरह से 20 साल का राजनीतिक कैरियर इतनी जल्दी खत्म नहीं किया। ये थे हमारे बीच में सर चौहान जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो नई पारी के लिए तैयार हैं। अगर आम आदमी पार्टी इनको टिकट नहीं देती तो ये अपनी पारी के लिए तैयार हैं। ये दिनेश भारद्वाज जी का साथ नहीं देंगे, जो एक निगम पार्षद होने के बावजूद एक एमएलए की टिकट काट दी जाए, ये भी एक सोचने का विषय है। मैं जसविंदर सिंह, नवदीप न्यूज़।